हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेग्नेंट गाय भैंस को ये दो चीज़ मिलाकर खिला दो, होंगे गजब लाजवाब और तगड़े फायदे। क्योंकि इस तरह के मौसम में जो बहुत से इस तरह के पशु हैं उनका ब्यावन स्टार्ट हो चुका है, तो ब्याने से पहले पशुओं को कौन सी ऐसी दो चीज़ें मिला करके आप अपने पशु को खिला देनी चाहिए। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है उनके इस तरह के बार कमेंट्स आते हैं और फील्ड में जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हमारी जो अब गाय भैंस ब्याने वाली है तो उस स्थिति में हम उसे क्या दें जिससे कि हमारे पशु में कोई भी नुकसान न हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जो भी आपको बताऊंगा वह यदि आपका पशु जिस प्रकार से गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बारिश का हो, उस स्थिति में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में यदि आप उस पशु को यदि वह खिला देंगे मिला करके तो पशु में बहुत ही तगड़े फायदे होंगे, जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा तो बढ़ेगी ब्याने के बाद में, साथ में आप अपने पशुओं में आर्डर लेवटी का विकास भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदर भी दिखते हैं उनका समाधान भी आप अपने पशु में करा सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि दिक्कत है ब्याने में से पहले, यदि आपका पशु कमज़ोर हो चुका है या अदर जिसकी वजह से यदि आपके पशु में अड्डर का विकास नहीं हो पा रहा है, लेवटी का विकास नहीं हो पा रहा है या थनु का विकास पशु का नहीं हो पा रहा है, पशु में ब्याने का समय कम बच्चा है या थोड़ा ज़्यादा भी बच्चा है, तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? अड्डर की ग्रोथ होगी, यानी अड्डर का विकास होगा, लेवटी का विकास होगा, साथ साथ में पशुओं का मोटा तगड़ा भी होगा। पशुओं की यदि कमजोरी है तो कमजोरी भी दूर होगी, साथ में आप अपने पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी जिससे कि पशु बीमार नहीं होगा ब्याने के बाद में। और साथ साथ में पशु में ब्याने के बाद में जो कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ पशु में देखने को मिलती हैं, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है या अदर जो डिजीज़ यदि आपके पशु में देखने को मिलती है वह आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। साथ साथ में पशु में ब्याने के बाद में क्या होगा कि जेर आसानी से डाल देगा, पशु में वह भी तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी और बच्चा भी आसानी से आपका पशु में इस तरह की जिस प्रकार से फंस गया है उसकी दिक्कत को भी वह कंट्रोल करने का काम आपके पशु में करेगा। और साथ में आप अपने पशु बताना चाहता हूं कि यदि पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, बहुत इस तरह की जो फार्मिंग वाले कहते हैं कि सर हम अब बहुत कम समय बचा है, 5 से 10 दिन ही समय बचा है, हम अदर जो नुस्खा है या अदर हम चीज़ नहीं दे सकते, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग करके पशुओं में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं, जो कि मैं कई वीडियो में आपके लिए लेकर के आता हूं और बताता हूं भी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक पाउडर बता रहा हूं जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए और आपके पशु में बेटर रिजल्ट दे। तो इसके लिए जिस प्रकार से विरबेक आता है मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर, जो आपको दिख रहा है मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर, यानी मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट है। रही बात ये पाउडर विरबेक आता है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। एक पैकेट के अंदर इसके अंदर 50 ग्राम का एक पाउच आता है, तो ये 1 केजी 2 केजी में भी उपलब्ध होता है। तो आप अपने पशु में ये देना कितनी डोज है? 50 ग्राम सुबह देना है और 50 ग्राम शाम को देना है। देखो, ये देना किस में है? जो भी यदि आप अपने पशु को बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उस तरह के आप में मिला करके पशु को खिला सकते हैं। लेकिन बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या जो पशुपालक है कहते हैं कि सर इस पाउडर को कई पशु खाते नहीं है, आसानी से खा लेंगे। आप क्या करना है कि 50 ग्राम जो पाउडर आप अपने पशु को देते हैं उसमें से थोड़ा पाउडर यानी 15 से 20 ग्राम पाउडर आप अपने थैली में लें और आप अपने पशु के जो मुंह है उस पर ये पाउडर का लेप कर दे, यानी सूखा पाउडर लगा दे, जिससे क्या है कि आपका पशु जो यदि जीभ से उस पाउडर को चाटेगा जीभ से तो वह क्या है कि उसमें स्वाद आएगा और फिर आपका पशु लगातार खाना स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी पाउडर या दवा यदि पशु नहीं खा रहा है तो उसको आप हाथ में लेकर के मुंह पर लगा देना चाहिए। फिर यदि पशु हाथ में जीभ से यदि उसको चाट लेता है तो उसके बाद में यदि आप अपने पशु को यदि उसको खिलाते हैं तो आसानी से खा लेता है, उसे पता रहता है उस सुगंध के बारे में भी और उसके स्वाद के बारे में भी, तो आपके पशु में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पाउडर आप अपने पशु को ब्याने से पहले देना है। इस पाउडर के फायदे बहुत होते हैं पशु में। ये पाउडर क्या करता है? पाउडर आपके पशु में जिस प्रकार से अडर ग्रोथ के अंदर टीथ से संबंधित या थनु से संबंधित कोई दिक्कत है उसको भी कंट्रोल करता है। साथ में यदि आपके पशु में डिस्टोकिया टोर्सन आरओपी जो फंस जाती है, कई बार देखा होगी गाय भैंस है जो जेर प्रॉपर या समय पर नहीं डालती हैं, तो ये पाउडर देने के
बाद आपके पशु में इस तरह की दिखते हैं, वह भी पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा पाउडर है, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन ब्याने से पहले ही आप अपने पशु को, यानी क्या बिना प्रेग्नेंट पशु है उनको दे सकते हैं। देना कब है? कभी यदि 1 महीना पहला दे सकते हैं, 20 दिन 10 दिन पहले, कभी भी आप अपने पशु को खिलाएं और बेटर रिजल्ट पाएं। अब देखो, इनके साथ आपको एक लिक्विड का उपयोग करना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वह लिक्विड आप अपने पशु को जरूर दें। आज आपको मैं कोई भी नुस्खा ऐसा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत इस तरह की जो पशुपालक कह रहे हैं कि हम नुस्खा उपलब्ध नहीं करा पाते या नहीं दे पाते हैं, तो इसके आधार पर हमें कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट ही बताएं। तो जो भी है ये फीड सप्लीमेंट के तौर पर ही है, ये कोई मेडिसिन नहीं है और नहीं आपके पशु में कोई इस तरह का नुकसान करती है। कई बार इस तरह कमेंट्स करते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। अब आपको एक इस तरह की लिक्विड का उपयोग करना है जिसके अंदर मल्टीविटामिन भी हो और बायोटिन। आपको पता है कि पशु में यदि जो पशु प्रेग्नेंट है, ब्याने वाला है, तो उसको बायोटिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बायोटिन यदि आप अपने पशु को देंगे तो बैटरी जेल मिलेगा, अच्छा फायदा होगा, जिससे कि पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी और पशु मोटा तगड़ा होगा। साथ में पशु की अंडर लेवटी का है वो ग्रोथ होगी यदि आप अपने पशु की, और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको एक इस तरह का बायोटिन्स, विटामिन ए, डी, ई और जिसके अंदर विटामिन बी का समूह, वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। तो उसके लिए तौर पर आपको जो दिख रही है अडर एच, जो कि एनिमिक्स की आती है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के आधार पर यदि आप अदर का भी उपयोग कर सकते हैं, यदि आपको कोई भी यदि जो बायोटिन है उसमें उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से ये अडर एच आती है, जो इस तरह की आती है, जो आपको दिख रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि पशु में यदि इसका उपयोग करेंगे तो। जिस प्रकार से 500 ml में है, यदि आप अपने पशु में प्रयोग करा सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल रही है, यदि नहीं मिल रही है, तो आप इसकी जगह अदर जो आते हैं उसका, जिस प्रकार से मल्टीस्टार एच, वाइटम एच, बोविबेस्ट एच, बहुत इस तरह की आती है, उनका भी आप उपयोग करा सकते हैं। देने की विधि क्या है, ये आप अपने पशु को 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, या आप शाम के समय 20 ml ले लें। जिस तरह से इसका एक ढक्कन 20 ml का होता है वह ढक्कन लें, और आपको जो गेहूं की चपाती है उस पर आपको ये ढक्कन डाल लें और आप अपने पशु को खिला दें। ये शाम के समय आप अपने पशु को दे सकते हैं, और जो पाउडर है वह सुबह और शाम दोनों समय दे सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। ये देंगे तो आपके पशु में कई गुना रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इससे आपके पशु में यदि खिला रहे हैं तो कमजोरी भी दूर होगी, पशु बीमार भी नहीं होगा, और कई तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान भी होगा, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि आप इस तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये आप अपने पशु को, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो या ब्याने के बाद में यदि इसका कुछ भाग बच भी गया है तो ब्याने के बाद में भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है, सिर्फ फायदा ही फायदा आप अपने पशु में करती है। तो ये 2 चीज़ें आप जो प्रेग्नेंट हैं, गाभिन पशु हैं, उन पशुओं को ये ज़रूर खिलाएं। यदि अभी तक भी यदि आपने नहीं दिया तो एक बार ज़रूर दे करके देखें, तो आपके पशु में अलग ही गजब के तकड़े लाजवाब फायदे देखने को मिलेंगे ब्याने के बाद में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो के साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपके चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।